नमस्ते छात्रों, मैं जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ वैदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। छात्रों, आज हम वेद की सुभाषित के तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। अश्विनो देव भिषजो यज्ञवाहिते स्मृतो यज्ञ से ही शिशिरिच्छिन्नो पुनस्ताभ्यम समाहितम। कहा गया है कि जो अश्विन कुमार थे वो देवताओं के भिषज्य थे, वे यज्ञवाहक कहलाते थे। रशीणा दशना पुष्णौ नेत्रे नष्टे भगस्य च व्रजिनश्च भुजस्तंभाभ्यां मेव चिकित्सा। कहा गया है जो यज्ञ पुरुष का कटा हुआ सिर था, उन्होंने अपने चिकित्सा से जोड़ दिया। जो पुष्ण के दांत गिरे हुए थे, उन्होंने अपनी चिकित्सा से क्या हो गया, उसके दांतों को ठीक कर दिया। भंग के नेत्र क्या हुए, नष्ट हुए। इंद्र को भुज स्तंभ हुआ और इन्होंने इन सबका क्या कर दिया, चिकित्सा से उपचार कर दिया। चरित्रम वेरिवाच्छेदी प्रणम आजा खेलस्य परिपक्तमाया सदो जनामायासी विप्लशाये धने हिते सत्तर्व प्रत्यगतम। कहा गया है खेल नामक राजा की पत्नी विप्ला, जो खेल नामक राजा था उसकी पत्नी थी, उसकी विषपला के पैर पक्षियों के समान युद्ध में कट गए थे। जैसे पक्षी घायल हो जाते हैं ना, जैसे किसी धागे से पक्षी कट गया, पैर कट गया, तो उसी प्रकार उसकी जो पत्नी थी खेल नामक राजा की, उसकी पत्नी के क्या हो गए थे, पैर कट गए थे अश्विनों के कारण। चरित्रम ही वेरिवाच्छेदी पर्णम आजा खेलस्य परिकतमाया सद्यो जनामायसी विषपलाये धने हिते सर्वतर्व प्रतज्ञ। अर्थात जो राजा की पत्नी थी विषपला, उसके पक्षियों के पंखों के समान पैर कट गए थे। अश्विन ने रात में जाकर के उसे अच्छी तरीके से उपयुक्त चिकित्सा देकर के उसको चलने फिरने लायक बनाया और लोहे की जंगा बनाकर दी। अश्विन कुमार काय चिकित्सा के शस्त्र चिकित्सा और विकलांग चिकित्सा के कुशल चिकित्सक माने जाते थे। शस्त्र कर्म करने से पूर्व वेदना हरण के लिए, शस्त्र कर्म के कटे हुए अंग को करने के लिए, शस्त्र कर्म का रोग शीघ्र होश में लाने के लिए उनके पास प्रभावी औषधियां थी। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। अश्विनी कुमार कौन थे, देवताओं के भिषज कौन थे। इसके शस्त्र किसी प्रकार का कष्ट न होते हुए निर्विघ्नतया, मतलब निर्विघ्न होकर के बिना डरे सफलता प्राप्त करते थे, इसलिए देवताओं के भी वे पूजित थे। यज्ञ कर्मों के हरिभव भी कहलाते थे। ततो धन्वंतरि विष्णु आयुर्वेद प्रवर्तक विभद्र कमंडलु पूर्ण ब्रह्मतेन समुत्थित। विष्णु के अंश रूप तथा आयुर्वेद के पथ प्रदर्शक भगवान धन्वंतरि अमृत के पूर्ण कमंडलु लेकर के बाहर आए। कहा गया है अहम ही धन्वंतरि आयुर्वेदेवो जरा रूपमायुर मृत्युहरो मरण शलांग मंगे पर परे रूपेतम प्राप्तो अस्मि गांग भय भूये इतो इहोपदेष्टम। कहा गया है कि देवताओं की व्याधियों अर्थात जीवन व्याधियों, जीवन की समस्याओं और मृत्यु का नाश करने वालों में मैं आदिदेव धन्वंतरि को प्रणाम करता हूँ। अर्थात काय चिकित्सा अन्य अंगों के साथ शलांग मुख्यतया उद्देश्य करने के लिए स्वर्ग में इस भूमंडल पर अवतीर्ण हुआ हूँ। कहा जाता है धन्वंतरि धनवंतरि धनभूता वरिष्ठ ब्रह्मतो ध्रुव चरणा
संग्रह सुश्रुते परिपृच्छति। धार्मिकों में श्रेष्ठ अमृत महासागर से उत्पन्न हुए भगवान धन्वंतरी ने दोनों चरणों को स्पर्श करके महर्षि सुश्रुत से कहा, धन्वंतरी मूल धन्वंतरी समुद्र मंथन से उत्पन्न होकर स्वर्ग में ही रहे, अर्थात वह काशीराज दिवोदास के रूप में अवतरित हुए। पातंजल महाभाष्य चरक प्रति संस्कृते मनोवाक्य ये दोषाणाम हत्रे हतिपते नमः। पातंजल योग सूत्र, व्याकरण महाभाष्य और अग्निवेश संहिता का चरक प्रति संस्करण करके जिसके मन, वाणी और शरीर इन दोषों का हरण किया, उस भगवान शेष को मेरा नमस्कार है। अहिपति भगवान शेष समय समय पर भूलोक में यज्ञ सूत्र, पतंजलि महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्यकार पतंजलि और अग्निवेश प्रति संस्कृता चरक के संस्करण के अनुसार कहा गया है कि रूप में अवतरित हुए। यतश्चर इवा यातो न ज्ञाता केनचित् तस्माच्च कर नामनो असो विख्यात क्षितिज मंडले। कहा गया है गुप्तचर के रूप में जो शेषनाग है उसे गुप्तचर के रूप में किसी स्थान पे पहचाना नहीं गया, इसलिए वे चरक के इस भूमंडल पर चरक के नाम से प्रख्यात हुए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिके यो आत्मपाक प्रोक्तम प्रपर मुनिना पातंजलि प्रांजलि नारो अस्मि। कहा गया है योग शास्त्र से जिन्होंने चित्त का व्याकरण महाभाष्य से, भाषा का वैदिक शास्त्र से शरीर का मल दूर किया, उस पतंजलि को अंजलिबद्ध प्रणाम करता हूँ। यथा सिंहो नगेन्द्राणां यथा अन्नतो भुजंगमे देवानां च संभुस्तया यत्रो अस्ति वेदके। नगेंद्रों में जैसे सिंह, सर्पों में शेषनाग, देवताओं में महादेव श्रेष्ठ है, वैसे ही आयुर्वेद में वेद्यों में आचार्य को श्रेष्ठ बताया गया है। ब्राह्मण स्तनयो यज्ञो भूत मरीचित विदुत कश्यपतस्य पुत्रो अभूत कश्यपानात् स कश्यप। अर्थात कि ब्रह्मा जी का पुत्र जो मरीचि था वो वो मरीचि के नाम से विख्यात था, उसका पुत्र था कश्यप जो सुरापान से कश्यप माना कहलाता था। अर्थात कहा गया है सर्व जगत में सर्वक्षोक्ष में पश्यति, अर्थात कश्यप कश्यप नाम की दूसरी निरुक्ति दी गई है। अत्रि कृत युगे वेदो द्वापर सुश्रुत समृता कलो बांग भट्टाना च गरिमा अत्र प्रतिदेशते। कहा है कि कृत में पुनर्वसु, आत्रेय द्वापर में सुश्रुत, कली में बांगभट्ट वैदिक प्रणेताओं की महत्वता बताई गई है। इसमें युग युग में कौन कौन से वैद्य प्रसिद्ध हैं उनकी महत्वता बताई गई है कि कृत युग में आत्रेय प्रसिद्ध थे, द्वापर युग में सुश्रुत प्रसिद्ध है और कल युग में बांगभट्ट अर्थात अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। इस प्रकार से युगानुसार वेदक प्रणेताओं की महत्वता बताई गई है। जिस प्रकार से कहा गया है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुर्तस्य हिताहितम, कि जो हमारा हितकर है अहितकर है किसमें है वो इसे आयुर्वेद में बताया गया है। हमने आगे वाले एक श्लोक में पढ़ा था कि कौन सी युग में कौन सी तीन संहिताएं कौन कौन सी प्रसिद्ध होगी, उसी प्रकार से बताया गया है। जैसे निदाने माधव श्रेष्ठ
तत्र स्थाने चु भागवत शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठ चरकस्तु चिकित्सा। निदान माधव निदान श्रेष्ठ है, सुश्रुत में भागवत श्रेष्ठ है और शारीर स्थान में सुश्रुत श्रेष्ठ है। निदान में पंच निदान श्रेष्ठ है। रोग निदान और पंच निदान कहा जाता है कि जो ज्ञान चरक में उपलब्ध है वो सुश्रुत में नहीं, और जो सुश्रुत में वो बांगपट में नहीं। ठीक है। चरक सुश्रुतश्च बांगवटश्च तथा अपरः मुख्याश्च संहिता वाचा स्त्री एवं युगे युगे। चरक, सुश्रुत और बांगवट ये तीनों अपने ही अपने युग की तीन मुख्य संहिताएं हैं। अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय। प्रति युग में चरक, द्वापर में सुश्रुत और कलयुग में भागवत श्रेष्ठ है। कि कहा गया है कि आयुर्वेद रहस्य दीपिका के नाम से प्रसिद्ध होगी। धन्यवाद। कल हम वेद के सुभाषित के चतुर्थ अध्याय का अध्ययन करेंगे।